मैं बबलू सर। आज मैं आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। सिंप्लीफिकेशन में जो चैप्टर होते हैं उनका नाम है क्यूब, क्यूब रूट्स, स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, डिवीज़न, मल्टीपल, फ्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन, यूनिट डिजिट और डिजिट सम। अगर इसे आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको सिंप्लीफाई करने में, किसी मैथ को सिंप्लीफाई करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। मैं सिंप्लीफिकेशन में मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्यूब से। ऐसे क्यूब में कम से कम आप 1 से लेकर 15 तक का क्यूब याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हम आपको सिखाने जा रहे हैं पहला पार्ट 11 से लेकर 99 तक का कैसे क्यूब निकालेंगे। जैसे मैं आपको 12 का क्यूब सिखाने जा रहा हूँ। 12 का क्यूब 12 को हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं 10 + 2। 10 में एक जुड़वाता है, इसलिए हमेशा हम एक अंक लिखेंगे। 12 का जो लास्ट डिजिट है वो हमारा 2 है, इसलिए 2 का क्यूब निकालें। 2 का अगर हम क्यूब निकालते हैं तो 2 का क्यूब आएगा 8। 8 को 8 लिखेंगे क्योंकि हमें एक जीरो है, इसलिए एक अंक लिखेंगे। अब 12 में जो 12 जो अंक है उसका जो शुरू का अंक है वो लिखें, और उसके लास्ट अंक आपके 2 हैं वो लिखें। और 3 इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें क्यूब निकालना, इसलिए 3 लिखेंगे। इसका मल्टीपल करेंगे तो मेरा आएगा 6। 6 को इसे हम 1 और 2 के पार्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को अगर गुना करेंगे तो 6 गुने 2 किया तो मेरा 12 आया। 12 का हम 2 लिखेंगे, चूँकि 0 1 है इसलिए हम एक ही अंक लिखेंगे। 12 का 2। उसके बाद 6 का 1 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, और जो मेरा हासिल है उसे हम जोड़ेंगे तो हो गया 7। 7 का 7 लिखेंगे, और मेरा शुरू का जो अंक 1 है 1 का क्यूब किया तो 1 हुआ। हासिल चूँकि कुछ नहीं है इसलिए 1 को 1 लिख देंगे, इसलिए 12 का क्यूब आया 1728। इसी तरह से हम 22 का क्यूब निकालते हैं। 22 को हम लोग लिख सकते हैं 20 + 2। लास्ट का जो 2 अंक है, लास्ट का 2 अंक का क्यूब किया तो आया 8। यहाँ पर ही 8 लिखा। अब यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 3 किया तो 12 आया। 12 को 2 पार्ट में तोड़ा, 2 और 2 24। एक अंक लिखेंगे, 24 का 4 लिखाएगा। फिर इसे गुना करेंगे तो ये भी 24 ही आएगा, और चूँकि हासिल 2 है तो इसे जोड़ेंगे तो ये 26 हो गया। 26 को 6 लिखा, कैरी आपका 2 बचेगा, और 2 का क्यूब सेकंड डिजिट का 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आया। कैरी जो आपका 2 है उसे आप जोड़ दें तो हो गया आपका 10648। अब हम लोग आगे के पढ़ते हैं। 104 का निकालते हैं। 104 को हम लोग लिख सकते हैं 100 + 4 का क्यूब। इसमें 2 जीरो आएगा, 4 का क्यूब निकाला तो हो गया 64।
क्योंकि 2 जीरो होने की वजह से हम लोग यहाँ पर 64 का 64 ही लिखेंगे। अब शुरू का फर्स्ट अंक 1 और लास्ट का अंक 4 और 3, ये हो गया आपका 12। 12 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे, 1 और 4। अब इसे 12 इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 48, तो 48 को 48 लिखेंगे। चूँकि 2 जीरो होते हैं 100 में, कोई कैरी नहीं बचा। फिर 12 लिखा, 12 को 12 लिखा, फिर 1 का क्यूब निकाला, 1 हुआ। तो मेरा 104 का जो वैल्यू आया ये 112484। इसी तरह से हमने 206 का निकाला। दो सौ को 6 का क्यूब निकालते हैं, तो 206 को हम लोग लिख सकते हैं 200 प्लस 6 का होल क्यूब। 6 का क्यूब हो जाएगा मेरा 216। चूँकि 2 अंक से हमें, क्योंकि 200 में 2 जीरो होते हैं, इसलिए 2 अंक से ज़्यादा हमें नहीं लिखना है, तो 16 लिखेंगे। 2 मेरा हासिल में जाएगा। अब यहाँ हम लिखेंगे 2 गुने 6 गुने 3, तो मेरा आएगा 36। 36 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे, 2 और 6, ये मल्टीप्लाई करेंगे, 216 आएगा। कैरी मेरा 2 बचा है, ये 218 हो जाएगा। 2 अंक लिखेंगे 18, और इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये 72 आ जाएगा। यहाँ मेरा कैरी 2 बचा, ये 74 हो गया। 74 को 74 लिखेंगे, चूँकि 2 अंक से न कम लिखना है ना 2 अंक से ज़्यादा लिखना है। अब हम शुरू का जो 2 है उसका क्यूब करें, तो 8 हुआ, और चूँकि मेरा कैरी कुछ नहीं बचा, इसलिए 8 का 8 लिखेंगे। तो 206 का जो मेरा आया आंसर 874116। इसी तरह से हम 109 का निकालते हैं। का निकाला क्यूब, तो हम इसे लिख सकते हैं 1000 प्लस 9 का होल क्यूब। 9 का क्यूब करें तो आएगा 729। तीन जीरो होने की वजह से यहाँ पर ही हम लोग 3 अंक लिखेंगे, 729 लिखेंगे। अब इसे गुना करेंगे 193, ये मेरा आएगा 27। 27 को 2 पार्ट, 1 और 9, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा आएगा 243 आएगा। 3 अंक को 3 अंक को ताड़ देंगे तो 3 जीरो है, 243, इसे गुना करेंगे तो 27 आएगा। चूँकि 3 जीरो नहीं होने की वजह से इसे 3 अंक बनाने के लिए जीरो लिखेंगे आगे में, और 1 का क्यूब करें तो 1 होगा। चूँकि कैरी नहीं होने की वजह से यहाँ पर ही 1 लिखेंगे। तो 1009 का जो मेरा क्यूब आया वो आया 1027243729।